हेलो गाइस, नमस्ते। आज हम लोग देखेंगे कि कैपेसिटेंस के ऊपर क्या असर पड़ता है जहाँ अपन उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल देते हैं। तो सबसे पहला पहला पार्ट देखते हैं, उसके दो पार्ट होते हैं, डिवीजन ऑफ डिस्टेंस और डिवीजन ऑफ एरिया। तो पहला पार्ट देखते हैं, डिवीजन ऑफ डिस्टेंस, यानी कि अपन ने सेम एरिया जो प्लेट का है उसी एरिया के अपन डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट किए हैं, लेकिन ये जो उनकी जो थिकनेस है ना वो इस इस थिकनेस के बराबर नहीं है, वो कुछ d1 लेस देन डी है। ठीक है, तो अपन ने मान लेते हैं n डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट करे। तो मान लेते हैं कि अपन ने एक किया जिसकी थिकनेस d1 है और उसका डाइलेक्ट्रिक मीडियम k1 है, एक और किया जिसकी थिकनेस d2 है, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k2 है। ऐसे ही बहुत सारे करे तो अपन का कुछ ऐसा केस बन जाएगा। और फिर अपन ने इन सब क्या है ना बहुत सारे सीरीज वाले कैपेसिटर्स में ब्रेक कर लिया कि अपन ये कैपेसिटर्स देख लिया, अपन ने ये कुछ अलग कैपेसिटर्स देख लिया और फिर अगला वाला कुछ इस तरीके से अपन ने बहुत सारे अलग अलग कैपेसिटर्स को इसको अलग तरीके से देखने की कोशिश करी अपन ने। तो फिर ये k1 d1 हो गया, k2 d2। और अपन को पता है कि एक और चीज बताना चाहूंगा यहाँ पर कि जो एयर के लिए होती है ना वो k की वैल्यू 1 हो जाती है। यानी कि उसने कह दिया, मान लीजिए एग्जांपल के लिए, कि उसने d/3 में ही एक डायलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट किया और d/3 में दूसरा डायलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट किया और d/3 में बचे हुए में क्या रह गई, हवा रह गई, कुछ भी इंसर्ट नहीं किया, तो उसके लिए k की वैल्यू 1 ले लेंगे। और उसके बाद यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर C1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट a/d1 इंटू k1, क्योंकि एक डायलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट किया गया है ना उसके लिए k1। C1 की वैल्यू पता चल गई, ऐसे C2 की वैल्यू पता चल गई, ऐसे बहुत सारे हैं तो सबकी वैल्यू पता चल गई। और फिर ये बहुत सारे अलग अलग कैपेसिटर से तो हो गए जो मतलब जो कि सीरीज में लगे हुए हैं। तो अपन सी इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं कैसे, अपन को पता है सीरीज के लिए 1/c इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 अप टू 1/cn। तो यहाँ से सी इक्विवेलेंट अपना आ जाएगा। तो अपन दूसरा पार्ट इसका देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर अपन देखेंगे यहाँ पर डिवीजन ऑफ एरिया। ठीक है, राधे राधे।